एसबीआई होम लोन आप दो तरीके से आप अप्लाई कर सकते हो, एक ऑफलाइन एक ऑनलाइन। ऑफलाइन आपको फॉर्म फिलअप करके सबमिट करना होगा जो एजेंट के थ्रू, या फिर आप ऑनलाइन में अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए देखिए एसबीआई होम लोन टाइप करके आपको एंटर करना है। और फिलहाल देखिए इसका रेट घटाया है, तो आपको ज़रूरत है तो आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों, अगर देखना है इस वीडियो को ऑनलाइन किस तरह से अप्लाई किया जाता है, तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए। मैं हर एक स्टेप बताने वाला हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखिए एसबीआई होम लोन टाइप करके एंटर कर लीजिए। एंटर करने के बाद एसबीआई होम लोन पहले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए। और सिलेक्ट करते देखिए इस तरह का पेज ओपन होगा। यहाँ पर आप चेक कर सकते हो रेगुलर होम लोन, बैलेंस ट्रांसफ़र ऑफ होम लोन, ठीक है। उसके बाद बहुत सारे यहाँ पर ऑप्शन दिखाई दे रहा है। उसके बाद आप जो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लाएगा वो भी आप चेक कर सकते हैं यहाँ पर। या फिर आप सिंपली जो अप्लाई नाउ ऊपर की तरफ एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है उसको सिलेक्ट करके आगे बढ़ सकते हो। देखिए इतने सारे आपको डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखना होगा, ठीक है। तो घबराए मत, इतने सारे डॉक्यूमेंट्स आपको ज़रूरत नहीं है। 4 से 5 5 6 डॉक्यूमेंट्स आपको ज़रूरत होगी आपको एसबीआई होम लोन पाने के लिए, ठीक है। तो देखिए नीचे की तरफ आप चेक करके अप्लाई नाउ जो ऑप्शन दिख रहा है आप उसको सिलेक्ट कर लीजिए। बहुत ही आसान तरीका है। और मैं इस वीडियो में एक एक स्टेप बताने वाला हूँ, आप वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक अच्छे से देखिए, ठीक है। तो अप्लाई नाउ देखिए बहुत सारे जगह पे अप्लाई नाउ ऑप्शन है, आप कहीं पर भी सिलेक्ट करके आगे जा सकते हो। तो चलिए अप्लाई नाउ को सिलेक्ट करने के बाद देखिए यहाँ पर भी है अप्लाई नाउ, यहाँ पर इस तरह से सिलेक्ट कर सकते हो। तो चलिए फिलहाल मैं अप्लाई नाउ सेलेक्ट कर लेता हूँ। और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर देखिए इस तरह का पेज ओपन होगा। यहाँ पर आप सबसे पहला जो ऑप्शन आपको, यहाँ पर 3 ऑप्शन है। एक आपको अकाउंट नंबर देना है, मोबाइल नंबर देना है, और एक सिलेक्ट टाइप ऑफ रिलेशनशिप। आप किस तरह का रिलेशनशिप है आपका, आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए आधार आधार डिपॉजिट और लोन अकाउंट, इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आप अकाउंट नंबर और फ़ोन नंबर देकर सबमिट कर दीजिए। सबमिट करते इस तरह का देखिए पेज ओपन होगा। यहाँ पर आपके आपके फ़ोन में एक ओटीपी आएगा, ठीक है। ओटीपी को डालने के बाद सबमिट करना है। सबमिट करते ही किस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको देखिए ऑटो फिल थोड़ा बहुत हो जाएगा आपके अकाउंट के साथ, अगर आपका अकाउंट एसबीआई में है, ठीक है। सिलेक्ट लोन पर्पस, तो आप यहाँ पर 4 5 ऑप्शन है, आप सिलेक्ट कर लीजिए। अगर आप यहाँ पर देखिए किस तरह से परचेज और कंस्ट्रक्ट और आइडेंटिफाइड प्रॉपर्टी, और उसके बाद प्रॉपर्टी कैटेगरी आप सिलेक्ट कर लीजिए। तो मैं परचेज ऑफ रेडी बिल्ट प्रॉपर्टी सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आपको कॉस्ट ऑफ होम फ्लैट कितना इसका कॉस्ट गिरेगा, तो 15 लाख मैं सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद देखिए कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, जो बिल्डिंग है उसका कितना इसका प्राइस है, और प्रोजेक्ट का नाम आप यहाँ पर डाल दीजिए। और उसके बाद आपको कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन का 1 करोड़ समझ लीजिए। तो मैं 1 करोड़ यहाँ पर डाल देता हूँ, 1 करोड़। और डालने के बाद आपको नीचे की तरफ आना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देखो ऑटोमेटिक डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद सिलेक्ट रेजिडेंट टाइप आप इंडियन, ठीक है, इसको सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आपको सिलेक्ट एम्प्लॉयमेंट टाइप, आप देखिए सैलरीड, सेल्फ एम्प्लॉय, बिजनेसमैन, एग्रीकल्चरिस्ट, जो भी आप ऑप्शन जो है आप वो सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि आप सैलरी, मैं सैलरीड हूँ तो सैलरी को सिलेक्ट कर लेता हूँ। नेट मंथली सैलरी जितना है मैं 30,000 सेलेक्ट कर लेता हूँ। वेरिएबल मंथली पे 200-300 कितना आप मंथली पे करते हो, तो 3,000 4,000 जो भी हो आप सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद एक्सपेक्टेड मंथली रेंटल इनकम, रेंटल कुछ इनकम है तो आप डाल सकते हैं यहाँ पर। आपका कोई रेंटेड हाउस है तो आप यहाँ पर डाल दीजिएगा, ठीक है। अगर नहीं है तो आप छोड़ दीजिए। उसके बाद चलिए आपको देखिए अदर इनकम कुछ है तो आप डाल दीजिए। मैं 1,000 रुपीज़ डाल दिया हूँ। एग्जिस्टिंग ईएमआई कुछ है तो आप यहाँ पर डाल दीजिए। मेरा 4,000 का एक लोन है, मैं उसको डाल देता हूँ। उसके बाद देखिए आपको रिटायरमेंट एज 60 मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है ऑर्गेनाइजेशन टाइप लिस्टेड प्राइवेट लिमिटेड। उसके बाद एम्प्लॉयर नेम आपको देना है, आपको स्लो टाइप करना है। अगर देखिए यहाँ पर ऑटो फिल हो जाता है एक्चुअली, अगर लिस्ट में हो है तो ये देखिए जो कंपनी लिस्ट में नहीं है तो ऑटो फिल नहीं होगा। उसके बाद आपको सिलेक्ट वर्क एक मैंने कितना साल तक आप काम किया सिलेक्ट करके
प्रीफर्ड लोकेशन आप सेलेक्ट कर लीजिए यहाँ पर। और लोकेशन सेलेक्ट करने के बाद आपको देखिए यहाँ पर एक स्टेट सेलेक्ट करना है, तो मैं तेलंगाना सेलेक्ट कर लेता हूँ। आप अपना जो स्टेट सेलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद आपको सिटी सेलेक्ट करना है, तो मैं हैदराबाद सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद आपको यहाँ पर टिक मार्क मार के गेट, और उसके बाद देखिए आपको ब्रांच सेलेक्ट करना है यहाँ पर। जो करने के बाद आपको गेट लोन कोटेशन कोट, ठीक है, तो इसको सेलेक्ट करते ही देखिए एक पेज ओपन होगा। देखिए दोस्तों, वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, आप थोड़ा कंप्लीट स्टेप देखिए तो आपको क्लियर हो जाएगा, आइडिया आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपको चूज एंड अप्लाई, तो आप कितना तक लोन लेना है, अमाउंट आप स्लाइड लेफ्ट लेफ्ट राइट करके आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो कम करना है तो आप लेफ्ट साइड इसको मूव कर लीजिए। मुझे देखिए 14-15 लाख चाहिए, तो मैं 15 लाख 14 लाख सेलेक्ट कर लेता हूँ। और टेन्योर सेलेक्ट कर लीजिए, कितने साल तक आपको लोन रखना है, तो मैं 15 ईयर्स 14 ईयर्स सेलेक्ट कर लिया हूँ। और उसके बाद नीचे की तरफ आप देख सकते हो पूरा EMI शेड्यूल वगैरह सब आपको वहाँ पर मिल जाएगा। और देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, आपको EMI वगैरह सब कुछ दिखाई देगा, प्रोसेसिंग फीस दिखाई देगा, ठीक। उसके बाद आपको अप्लाई करना है, और अप्लाई करते इस तरह का पेज ओपन होगा। देखिए यहाँ पर आपको अपना नाम, मिडिल नेम, लास्ट नेम डालना है, और एड्रेस वगैरह डालना है। तो आप सही से एड्रेस यहाँ पर डाल दीजिए, और डालने के बाद आपको फिर आपका जो परमानेंट एड्रेस है अगर सेम है तो आप उसको इसको सिलेक्ट कर लीजिए, सेम एड्रेस है तो, ठीक है। तो देखिए मैं यहाँ पर सेम एड्रेस है, मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ इसको, सेम एड्रेस, ठीक है। सो एक बार चेक कर लीजिए इस तरह आप अपना एड्रेस करेक्ट है या नहीं। चेक करने के बाद आपको देखिए यहाँ पर आपको बस सेम, आपका जो परमानेंट एड्रेस भी सेम हो गया है यहाँ पर। अगर सेम नहीं है तो फिर आपको अलग से भरना होगा, ठीक है। उसके बाद प्रॉपर्टी एड्रेस यहाँ पर डाल दीजिए, आपको जहाँ पर लेना है, खरीदना है, उस जगह का जो एड्रेस है आप यहाँ पर डाल दीजिए। यहाँ पर उसके बाद सिलेक्ट स्टेट सेलेक्ट कर लीजिए, आप एड्रेस लेन वगैरह जो भी है डाल दीजिए। उसके बाद सिटी आप डाल दीजिए, अगर सिटी में है तो सिटी डाल दीजिए, ठीक है। उसके बाद पिन कोड नंबर, उसके बाद आपको एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स डालना है, आपको जहाँ आप काम करते हैं तो वहाँ का डिटेल्स यहाँ पर डालना है आपको। तो मैं अपना डिटेल्स यहाँ पर डाल देता हूँ, और देखिए मैं उसके बाद यहाँ पर एड्रेस डालना है, इस कंपनी का एड्रेस डालना है पूरा, और डालने के बाद तो रोड नंबर, स्टेट सेलेक्ट करना है, फिर सिटी सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको डालना है पिन कोड, पिन कोड डालने के बाद लैंडलाइन नंबर देना है यहाँ पर, ठीक है। STD कोड के साथ आपको लैंडलाइन नंबर डालना है। डालने के बाद यहाँ पर नीचे की तरफ आपको पैन कार्ड, अगर आप अकाउंट के साथ लिंक है तो ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आप आधार नंबर डाल दीजिए यहाँ पर, और आईडी, अदर कोई आईडी प्रूफ है तो आप यहाँ पर डाल दीजिए, ठीक है। डालने के बाद सबमिट करते इस तरह का पेज ओपन होगा। देखिए यहाँ पर देखिए आपको अपना देखिए पूरा जितने भी डॉक्यूमेंट्स, फोटोग्राफ, आइडेंटिटी प्रूफ पूरा यहाँ पर आप अपलोड करना होगा, ठीक है। तो मैक्सिमम जो फाइल साइज 3 MB का होना चाहिए। तो अपलोड करने के बाद लेफ्ट साइड में आपको एक डेट सेलेक्ट करना है, तो इस तरह से आप अपलोड कर लीजिए, आप फाइल सेलेक्ट करके। तो मेरे पास 3 MB का देखिए कोई भी फाइल नहीं है, तो मैं ऐसे ही एग्जांपल के तौर पर आपको दिखा रहा हूँ। तो इस तरह से आप 3 MB का पूरा आप जो डॉक्यूमेंट्स बना लीजिए, बनाने के बाद अपलोड कर लीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ पर 3 MB मैक्सिमम जो साइज़ है 3 MB है। तो पूरा जितने भी देखिए 5 आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद आपको एक डेट सेलेक्ट करना है, पिकअप डेट, मतलब जो डॉक्यूमेंट्स है आपको लेने के लिए एग्जीक्यूटिव आएगा, तो उसे एक डेट सेलेक्ट करके आपको गो ऑप्शन एक रहेगा, उसको सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मैं डेट सेलेक्ट कर लेता हूँ, सेलेक्ट करने के बाद आपको गो सेलेक्ट करना है। तो इस तरह से आप ऑनलाइन होम लोन के लिए SBI में आसानी से अप्लाई कर सकते हो, ठीक है।
अगर आपको ऑफलाइन करना है तो भी कर सकते हो। आपको एजेंट को बुलाना होगा, बुलाकर आपको कंप्लीट जो फॉर्म है, फॉर्म को फिल करना होगा। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा।